Hello everyone. A very warm welcome to all of you to the PWCSINet and GATE YouTube channel. I am Dr. Aditi Arora और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की 20 मिनट्स रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, राइट? उसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं शपीरो और बैमफोर्ड स्टीवेंस नेम रिएक्शन। ये दोनों ही क्या है, नेम रिएक्शन का पार्ट है। अब इसका पहले हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देखेंगे कि इसके अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हो सकता है आपसे ना पूछे कि अच्छा ठीक है शपीरो रिएक्शन बताओ या बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन बताओ, ऐसा तो हमें पता है डायरेक्टली तो नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में बीच में इन्वॉल्व होता है और इसमें पूछा गया है CSIR-NET में इन दोनों ही नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आया हुआ है और डायरेक्टली भी एक या दो बार गेट में या नेट में एक बार पूछा गया है। तो इसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि हमारा शपीरो और बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं। ये क्वेश्चन एक है, इसके अंदर रिएक्टेंट हमारा सेम है। ठीक है, रिएक्टेंट एक लिया है लेकिन एक केस में प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट मिल रहा है, दूसरे केस में डिफरेंट मिल रहा है। जो ये शपीरो और बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन है, इसको साथ में पढ़ने का रीजन ये है कि इसके अंदर रिएजेंट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के यूज होते हैं और प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर बनेगा। दोनों ही रिएक्शंस यूज होती हैं ओलिफिनेशन के लिए, मतलब एल्कीन फॉर्मेशन के लिए। दोनों ही प्रोडक्ट में देखोगे इसमें भी एल्कीन बना है और इसमें भी एल्कीन ही बना है। अगर आप रिएजेंट की बात करो तो इसमें भी TSNH यूज होता है, दैट इज टोसाइल हाइड्राजीन। इसके अंदर भी टोसाइल हाइड्राजीन ही यूज हुआ है। उसके बाद बेस यूज हुआ है, इसमें NaOMe और इसमें यूज हुआ है ब्यूटाइल लिथियम। तो दोनों में ही एल्कीन फॉर्मेशन है, दोनों में ही टोसाइल हाइड्राजीन यूज हुआ है और दोनों में ही बेस यूज हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट बना है। इसमें बना है हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और इस वाले में बना है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब कौन सी शपीरो कौन सी बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन और क्यों हमारे दोनों रिएक्शंस में डिफरेंट प्रोडक्ट बना है, एक में मोर स्टेबल एल्कीन एक में लेस स्टेबल एल्कीन, ये हम लोग समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इन दोनों रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या इनके बीच का डिफरेंस है। उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैकेनिज्म समझेंगे। फिर चाहे आपको मोइटी कोई भी दे दे आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मोइटी चाहे कोई भी आ जाए, आप अगर रिएक्शन समझ गए कि अच्छा इसके अंदर ये रिएक्टेंट होता है, इस टाइप के रिएजेंट्स चलते हैं और इस काइंड का हमें प्रोडक्ट मिलता है, फिर चाहे आपको रिएक्टेंट वो कैसा भी दे दे आप इजीली उसको बना पाओगे। तो पहले देखो दोनों रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस ही देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात, हमारे पास चार चीजों का वेरिएशन आता है शपीरो और बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में। एक आपका बेस, आपका प्रोडक्ट कैसा बनता है, टेम्परेचर कंडीशंस और चौथा आता है आपका इंटरमीडिएट, क्या डिफरेंस वेरिएशन आती है दोनों में। तो अगर हम बेस की बात करें तो शपीरो रिएक्शन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेसिस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम की जगह अगर आपने RLi लिखना हो वैसे भी लिख सकते हो, RLi लाइक ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, कोई भी एल्काइल लिथियम हो सकता है, लाइक ब्यूटाइल लिथियम ले लिया। और इसके आपको क्या चाहिए, 2 इक्विवेलेंस चाहिए। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक। सेकेंडली इसके 2 इक्विवेलेंस चाहिए। बैमफोर्ड स्टीवेंस के अंदर हमें चाहिए इनऑर्गेनिक बेसिस, जैसे कि NaOMe हो गया, NaOET हो गया। ठीक है, इस टाइप के बेसिस आपको चाहिए, इनऑर्गेनिक बेसिस आपको चल जाएंगे। और इसका आपको क्या चाहिए, एक ही इक्विवेलेंट चाहिए। बैमफोर्ड स्टीवेंस वाले में एक ही इक्विवेलेंट बेस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद देखो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है। प्रोडक्ट हमारा शपीरो रिएक्शन में बनता है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। दैट मीन्स दोनों में एल्कीन बननी थी, ये तो हमने देख लिया। काइनेटिकली स्टेबल मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ठीक है, शपीरो रिएक्शन में हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने वाली है। और बैमफोर्ड स्टीवेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है,
थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर बनेगा टीसीपी, दैट इज टीएसपी, सॉरी टीएसपी बनेगा, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, थर्मोडायनेमिकली है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है टेम्परेचर कंडीशंस की। टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें लो टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं, लो टेम्परेचर कंडीशंस। जनरली 0 डिग्री प्रेफरेबल होता है, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस प्रेफरेबल होता है। इसके अंदर हमारे पास हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है ना, वो यूजुअली हायर टेम्परेचर कंडीशंस पे ही बनता है, और जो काइनेटिक वाला प्रोडक्ट होता है वो लो टेम्परेचर कंडीशंस पे बनता है। उसके बाद देखो लास्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इस वाले में हमारे पास इन्वॉल्व होता है विनाइल कार्बन आयन। विनाइल ग्रुप क्या होता है, इस तरीके का, मतलब ऐसे विनाइल के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, कार्बन आयन लगा हुआ है, इस टाइप का हमारे पास इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है शपीरो रिएक्शन में, और बैम्फोर्ड स्टीवेंस में कार्बीन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप इसको इंटरमीडिएट्स में पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट्स में इसको आप कार्बन आयन में पढ़ोगे और इसको आप कार्बीन में पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, अभी आपने देखा कि हमारे पास रिएजेंट सेम है, बेस भी यूज हुआ है, इसमें 2 इक्विवेलेंट्स है, इसमें 1 इक्विवेलेंट है, इसमें बेस का डिफरेंस है, इसमें ऑर्गेनिक बेसिस यूज होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट है, मतलब प्रोडक्ट एक ही है, एल्कीन ही बन रहा है। ठीक है, एल्कीन ही बन रहा है दोनों में, लेकिन एक में मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, एक में लेस स्टेबल, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, कि एक में केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट या काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट कह लो, एक के अंदर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनने वाला है। अब इतना जानना काफी है दोनों रिएक्शंस के बारे में। एक आपकी हो गई है शपीरो रिएक्शन और एक हो गई है बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। अब दोनों के बारे में इतना जानना बहुत है, अब हमें इस रिएक्शन को समझना है कि कैसे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को समझना है कि ये कैसे हुई है। अभी हमने मैकेनिज्म इसका देखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म में ही मेन हमारा रिएक्शन में इसमें छुपा हुआ है। अब देखो, इसको यहाँ हम लोग करने के बजाय बेटर है कि इसको अलग उस पे हम लोग समझते हैं पूरा। ठीक है, एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले देखो, हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट है, मतलब हमें क्या चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। अब वो आपसे डायरेक्टली कार्बोनिल से भी स्टार्ट करवा सकता है या आपसे टोसाइल हाइड्राजोन बनवा के भी स्टार्ट करवा सकता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, पहले अगर आपको कार्बोनिल दिया है तो आपको फर्स्ट स्टेप में टोसाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 टोसाइल हाइड्राजीन का मतलब है एक H जो है आपका टोसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। टोसाइल इज पैराटोल्यूइन सल्फोनिल ग्रुप होता है आपका टोसाइल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है, ये तो आपका बेंजीन के साथ डीलोकलाइज होगा, ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री हैं, ये आपके अटैक करेंगे इधर वाले कार्बोनिल पे, ये यहाँ अटैक करेगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे O, यहाँ से माइनस, इधर NH, इधर 2 था NH2, ये जैसे ही यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ मेरे पास जो यहाँ पे एक से NH2 था ना, इसका H यहाँ आ जाएगा NH और यहाँ आ गया टोसाइल ग्रुप। उसके बाद ये यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये H प्लस गेन करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने दो ही मतलब इकट्ठा दिखा दिया है दोनों स्टेप्स को, एक साथ इसको अलग अलग अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट होगा, OH2 प्लस आएगा, NH टोसाइल ग्रुप, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH और टोसाइल ग्रुप, यहाँ इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हमें नाइट्रोजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नहीं चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा -H प्लस
NHTS। ये आपका हो गया टोसाइल हाइड्राजोन, इसी को हम कहते हैं टोसाइल हाइड्राजोन। ये टोसाइल हाइड्राजीन थी, जब ये हमारा कार्बोनिल के साथ कंडेंस हो जाता है तो हमें मिल जाता है टोसाइल हाइड्राजोन। अब देखो इसको पूरा याद करने की भी नीड नहीं है मैकेनिज्म को, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपके पास कीटोन है या कार्बोनिल ग्रुप है, आपने इसकी रिएक्शन कराई टोसाइल हाइड्राजीन के साथ, इधर है TS, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये वाला ऑक्सीजन, और यहां से जो 2 H है ना इसको निकालो और डायरेक्टली ये ग्रुप लगा दो, ठीक है, NHTS। बस इतना करना है, फर्स्ट स्टेप आपका डन हो गया, ये मिल गया आपको। ये दोनों में ही यही मिलेगा, फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो दोनों रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप में NH-NH2 ही डला हुआ है, TS-NH-NH2 ही डला हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों में हमें यही मिलेगा टोसाइल हाइड्राजोन। तो हम जो नेक्स्ट आपकी दोनों रिएक्शंस है वो हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सेंटर में लिख दिया अपना डबल बॉन्ड N NH और अपना टोसाइल हाइड्राजोन हमने लिख दिया, उसको फिर हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को इसी के थ्रू प्रोसीड करेंगे। एक बार हमने ले लिया हमारा इनऑर्गेनिक बेस, NaOMe है, Na प्लस होगा, OMe क्या होगा माइनस, ये क्या करेगा एसिडिक H लेगा, इसने ये H रिमूव किया, यहाँ पे आया N पे माइनस चार्ज, यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड N माइनस, और यहाँ आ गया टोसाइल ग्रुप। ये N माइनस यहाँ पर डीलोकलाइज कर सकता है, ये N माइनस क्या है यहाँ पर डीलोकलाइज कर सकता है, करवा दो इसको डीलोकलाइज, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड N और हमारा टोसाइल ग्रुप, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से ऐसे जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी, ये वापस से ऐसे नहीं जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये टोसाइल ग्रुप हमारा यहाँ से लीव करेगा, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से N2 बनेगा वो भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस वाले कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे 8, इसके पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से ये नाइट्रोजन वाला यहाँ से बॉन्ड टूट के ये जो CN का बॉन्ड था ये यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप था वो भी लगा लेना, ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप। अब हमारे पास क्या बन गया है, कार्बीन का जनरेशन हो गया है, यहाँ से N2 निकल गई और टोसाइल ग्रुप भी आपका निकल गया है। अब जब हमारे पास कार्बीन की जनरेशन हो गई तो कार्बीन हमारे पास क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सोर्स देखेगा अपना, और इलेक्ट्रॉन सोर्स देखेगा और सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन बना लेगा। ये इसने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ देगा, ये यहाँ ऐसे अटैक करवाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे अटैक करवा लो या डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे भी शो कर सकते, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगा। और ये जो पूरी रिएक्शन हुई है इसी को हमने नाम दे दिया है बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन का, यही है हमारी बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में ही बेस अगर डाल देते ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Li प्लस और Bu माइनस, ठीक है, ब्यूटाइल माइनस, ब्यूटाइल ग्रुप कैसा है इस तरीके से 1 2 3 4 नेगेटिव और इधर लगा है Li प्लस, ये है आपका ब्यूटाइल लिथियम। इसने नेगेटिव चार्ज, पहला काम तो इसका यही है ना, बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएशन दिखे, ये इधर से बेस है H लेगा, काम तो इसका यही है ना, यहाँ से H रिमूव हुआ, फर्स्ट स्टेप अगेन हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N माइनस, यहाँ मिल गया टोसाइल, अगेन इसके अंदर क्या होगी डीलोकलाइजेशन। अब कहोगे कि मैम ये तो सेम सा ही लग रहा है, देखो शुरुआत सेम है बट अंत अलग होगा दोनों ही रिएक्शंस का, एक में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिला है, शुरुआत तो देखो सारे बच्चे ही एक तरीके से करने वाले हैं, सबने स्टार्ट तो पढ़ना ही किया था नेट के एग्जाम के लिए,
बट वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जो लगे हुए हैं अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने में। वैसे ही हमारी रिएक्शन है, अगर इसको बीच में छोड़ दोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो दोनों सेम ही है। एंड तक जब तक जाओगे नहीं तब तक आपको डिफरेंस दोनों के बीच में समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहां से TS ग्रुप निकला, ठीक है, इसको आप ऐसे दिखाओ, यहां से हमारे पास एक H और भी है। अब हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम के तो क्या है, 2 इक्विवेलेंट्स है। इसका तो हमारे पास एक ही इक्विवेलेंट था बेस का, ब्यूटाइल लिथियम के मेरे पास 2 इक्विवेलेंट है। तो ये क्या करेगा, Li प्लस ब्यूटाइल ब्यू माइनस, ये इधर से माइनस चार्ज एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही देखो ये माइनस बना है तो यहाँ पे Li प्लस भी होगा। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ या मैं इसको दिखा सकती हूँ बॉन्डिंग के थ्रू, नेगेटिव चार्ज है ना। आगे देखो यहाँ क्या बन गया है, माइनस माइनस बना लो, या यहाँ पे कर सकते हो आप लिथियम के साथ बॉन्ड बना सकते हो, आयनिक बॉन्ड हो गया एक तरीके से, आयनिक बॉन्ड बना सकते हो, या लिथियम के साथ डायरेक्टली ऐसे मतलब प्लस माइनस दिखा दो जैसे यहाँ दिखाया है, या बॉन्ड बता दो। अब दूसरा इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम का क्या करेगा, एसिडिक H निकालेगा। अब मैंने ये H क्यों निकाला, ये क्यों नहीं, क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड हमारा प्रोटॉन निकालेगा, या कह लो लेस हिंडर्ड वाला, लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं, लेस हिंडर्ड वाला प्रोटॉन हमारा ब्यूटाइल लिथियम निकालेगा। तो ये तो मिथाइल लगा है, ये वाला प्रोटॉन नहीं निकलेगा, ये वाला प्रोटॉन निकलेगा। इसने ये निकाला, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और TS अब निकलेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, एक तो ये मिथाइल लगाना भूल गई मैं, फिर से यहाँ मिथाइल लगा लेना, ठीक है। हमारे पास क्या मिल गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, -N2 हो गया, -TS हो गया। यहाँ क्या आ गया मेरे पास, मिथाइल ग्रुप। लेकिन अब की बार मुझे प्रोडक्ट क्या मिला है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इधर मुझे क्या मिला था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। इसके अंदर कार्बीन बना था तो इसने क्या किया, मोर सब्स्टिट्यूटेड, फटाफट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली और मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दिक्कत थी कि 2 ब्यूटाइल इक्विवेलेंट, ब्यूटाइल लिथियम के 2 इक्विवेलेंट्स ले रखे थे हमने। तो जैसे ही इसने यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाया, ये वापस क्या करेगा, H यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा। अच्छा एक चीज और देखो, अभी हमारे पास यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये देखो ये डबल बॉन्ड आया, ये नेगेटिव तो हट गया, बट ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, लिथियम है। तभी यहाँ देखो एक स्टेप और है, वाटर भी डाला है हमने, NH2 के बाद ब्यूटाइल लिथियम का काम हो गया। यहाँ तो NaOMe था, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ वाटर भी दे रखा है। वाटर का क्या काम है, हमारे पास ये जो Li प्लस और ये माइनस होगा ना, यहाँ से अगर हम वाटर डालेंगे तो ये H प्लस ले लेगा। अगर हमने इसमें वाटर डाला तो हमें हमारा यहाँ पे H लग जाएगा और हमें मिल गया हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो हमें प्रोडक्ट में गिवन है, ठीक है। ये हमारी हो गई शपीरो रिएक्शन, ठीक है। इसी को हमने नाम दे दिया है शपीरो रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट बना है ये, बैम्फोर्ड वाले का प्रोडक्ट बना है ये। अब देखो अगर मैं इसमें क्या करूं, अभी तो मैंने पानी वाला एग्जांपल आपको बताया है, तो वाटर में H प्लस लेके यहाँ पे H लग गया। लेकिन अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल गिवन हो, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, तो वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल का आपका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे सपोज ये मैंने बनाया था लिथियम, डबल बॉन्ड Me दे रखा है, ठीक है। अगर तो मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूं, वाटर डाल रही हूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, H प्लस हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड तो बन गया, शपीरो बैम्फोर्ड हो गया। बट इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल वेरी कर दिया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब अगर मैंने इसके अंदर क्या डाला, ये डाल दिया एल्डिहाइड और H प्लस। H प्लस के किस लिए डाला है हमने, इस कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, CH2OH, यहाँ आ जाएगा Me एज इट इज,
ठीक है, CH2OH आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, O पे और माइनस जाएगा, वो H प्लस ले लेगा, तो CH2OH मिल जाएगा। अब अगर इसी के अंदर मैं क्या करूं, CO2 डालू पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में डालू वाटर, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा COOOH। ठीक है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का वेरिएशन है तो वो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन एंड शपीरो रिएक्शन। वाटर के अंदर हमारे पास जैसे ये जो थर्ड स्टेप था ये भी हमने कर लिया है। अगर वाटर की जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो भी मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं कि कैसे कैसे वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास शपीरो और बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन के बारे में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो डायरेक्ट तो देखो नेम रिएक्शन से आएगा नहीं कि आपको उसने कोई भी रिएक्टेंट दिया, जो हमने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं, प्रोडक्ट बना दिया और आपसे प्रोडक्ट पूछ ले। हो भी सकता है ऐसे पूछ ले, बट चांसेस होते हैं कि इसको मिक्स करके बाकी क्वेश्चंस के बीच में पूछे। जैसे सपोज उसने रिएजेंट मिक्स कर दिया या आपका कोई ना कोई इंटरमीडिएट मिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर अलग इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है, तो क्या पता इसने इंटरमीडिएट पूछ लिया बीच में, तो आपको उन चीजों का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब नेम रिएक्शन ऐसे मत सोचा करो कि ठीक है डायरेक्ट आ गया, हो भी सकता है आ जाए, हो भी सकता है ना आए। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नेम रिएक्शन आपको ये वाले दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।